जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है 1 नवंबर से बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट की जो है किस्मत ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि 1 नवंबर से आप लोगों के लिए एक नया नियम जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है लागू होने वाला है, जिसके आधार से आप लोगों को 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक के भर्ती होंगे और बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को जो है इसका बेनिफिट जो है लाभ देखने को मिलेगा और 21,000 रुपये जो है आप लोगों को पर मंथ सैलरी के रूप में जो है मिलेगा। और कोई भी बीएड वाले स्टूडेंट जो है बेरोजगार नहीं घूमेंगे। इस समय जो है बेरोजगारी की दर जो है छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है परेशान है और जिन पर भर्तियां हो रही थी उन पर जो स्टे लगा दिया जा रहा है। अभी आपको बताना चाहता हूं कि व्यापम ने जो है 2 भर्तियों पर जो स्टे लगाया है। एक है आपके एसआई सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक के जो 6 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम्स होना था वो स्टे लगा दिया गया, निरस्त हो चुका है। इसके साथ ही संयुक्त भर्ती परीक्षा की काउंसिल पेपर जो 29 अक्टूबर को जो है आयोजित होने वाला है उस पर भी जो है स्टे लगा दिया गया है। तो व्यापम की तरफ से 2 पेपर पर स्टे लगाया गया है और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों को नई नई वैकेंसीज, नई नई रोजगार के बारे में जो है जानकारी जो है अपडेट्स मिल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इतने मेहनत से जो है तैयारी करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता और जब आप एग्ज़ाम्स की बारी आता है तो स्टे लगा दिया जाता है और ये सब कुछ आपके आरक्षण मामले की वजह से हो रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट जो बीएड कोर्स कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास इनकम का कोई रिसोर्सेज नहीं होता। उनको जो है एक अच्छा पैकेज सैलरी ही नहीं मिलता, जिससे वो बेरोजगार रहते हैं और वो सोचते हैं कि कब हमें जो है जॉब मिले और कब हम उसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सके। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ बीएड वाले स्टूडेंट के लिए सुनहरा अवसर जो है इस दीपावली आप लोगों के लिए खुशियों की लहर जो है निकल कर आ रहा है। 1 नवंबर से आप सभी स्टूडेंट को रोजगार मिलेगा। बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए जो है 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी के रूप में आपको जो है दिया जाएगा, जिससे आपकी जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगा। एक हद तक आपको कर 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा तो आपका लाइफ स्टाइल जो है बदल सकता है। आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना पैसों के आप अपने ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं जी सकते। बिना पैसों के आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर लाइफ जो है नहीं दे सकते। तो ज़िंदगी यदि आपको अच्छे तरीके से जीना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जो है ये नाम कामयाबी के साथ आपको पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पैसे के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा और 1 नवंबर से आप लोगों की किस्मत जो है बदलने वाला है। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर भी भर्तियाँ आपकी जो है होनी है और अभी सीजी टेट का रिजल्ट जो 21 अक्टूबर को जारी हुआ है। और इसके साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको परेशान होने की, हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, वो होता है आपका जो है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही बार आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की देरी होता है। अगर एक बार आपने सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद ज़िंदगी में आपको दोबारा कभी भी टेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीटेट का वैलिडिटी जो है हमेशा के लिए रहता है। जब भी छत्तीसगढ़ में कोई नई वैकेंसीज, न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलेगा, आप उसमें आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो सीटेट का जो है यही बेनिफिट्स होता है। तो जो भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सीटेट एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिला और आपको जॉब जो है मिल जाए, क्योंकि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा काम आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो यदि आपको वैकेंसी चाहिए तो आपको मेहनत जो है करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपके एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, जिसमें आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर से जो है 10 अंकों का 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेते हैं
जिसमें आपकी हिंदी का पूरा व्याकरण है, जो स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि, विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लेख शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिट्स होता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो दिल्ली ऐसे एकेडमी का बुक ले सकते हैं, जिससे आपको हिंदी के बारे में प्रॉपर जानकारी जो है देखने को मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और हिंदी में आपका अच्छे से अंक आ जाएगा। इसके साथ बात करें इंग्लिश पे, तो इंग्लिश के ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ग्रामर्स को लाइटली लेते हैं और वो सोचते हैं कि इंग्लिश के ग्रामर तो बहुत ही आसान है, हम ग्रामर में हमारा नंबर बहुत अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आपका इंग्लिश ग्रामर में कोई भी नंबर नहीं आता, बस तुक्का मार के ला लेते हैं, तो ऐसे नंबर को नंबर नहीं बोलते। तो इंग्लिश के ग्रामर की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करेंगे तो आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में संपूर्ण नॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बात करें मैथ से गेम, मैथ सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, मैथ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको लेना है। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से जो है मैथ्स की तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगा और आपको जो है गणित के बारे में संपूर्ण नॉलेज भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। यदि आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग से तैयारी करेंगे तार्किक, लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित की, तो आपके एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो इन सभी से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और 1 नवंबर से आप लोगों के लिए नया नियम जो है लागू होने वाला, 21,000 रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो, आप कुछ भी अगर मुझसे प्रश्न सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद। कोई डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद आपका।